और सुन के बंसी की तानु सवै सब धाई पड़ी ब्रज गोप कुमारी। और शंकर पार्वती चली भय उन जाय की भेष धर्यो ब्रज नारी। और ताते तिन्हें पहचान्यो नहीं इसलिए गिरिजा संग झूमत है बनवारी। बड़े बड़े देवता विष्णु अरे ब्रह्मा और शंकर ऐसे महाराज में सब उपस्थित थे। मतलब काम दे के पांचों बाण नष्ट हो गए। ये कथा है। बहुत लोग कहते हैं इसमें नाच, ऐसा थोड़ा ही है। भगवान ने राज शिव किया था, जानते हो कितनी अवस्था है। अरे अभी उनकी अवस्था 11 साल की है। 11 साल में काम को भगवान ने वर्धन किया। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल है। आज गोपियों ने भगवान का दर्शन किया, भगवान के समर्पित हो गई। अब कथा आती है यानी जीव का और भगवान का मिलन हुआ, जीवात्मा परमात्मा मिलन। इधर राजा परीक्षित कथा जो श्रवण कर रहे हैं, देखो वो भी भगवान प्रति अरे उनका मिलन हुआ। जब जीव का भगवान का मिलन हो जाता है, कथा आगे बढ़ाएंगे। देखो जब जीव का भगवान का मिलन हुआ तो अभिमान भैया कतई नहीं रहता है। जैसे विभीषण भगवान को मिले, भगवान को विभीषण मिले, अभिमान नष्ट हुआ। भगवान को जो जो मिले, देखो सुतीक्षण, अगस्त्य और हनुमान जी महाराज, देखो सबका अभिमान नष्ट हो जाता है। तो आज अभिमान रूपी कंस भी नष्ट होने वाला है। महाराज की कथा सुनाने के बाद में आगे कथा आती है। भैया अनूप शास्त्री यहाँ पर आ जाए। देखो आगे कथा आती है। एक बार नारद जी कंस के दरबार में पहुंच गए और कंस से कहने लगे तुम तो भैया कतई भोले हो। भोले माने पागल। कहने क्या मतलब? देखो वसुदेव जी के यहाँ जो 8वीं संतान थी ना, ये देवताओं की आकाशवाणी थी और तुम भूल गए। यानी वसुदेव जी की जो 8वीं संतान थी, वसुदेव जी ने उसी बालक को नंद बाबा के यहाँ भेज दिया और उनके यहाँ से कन्या लड़की लाए तुमको दिखा दिया और तुमने विश्वास कर लिया। बहुत ही भोले हो। मतलब अब जहां इतनी बात कंस ने सुनी, एकदम आग बबूला हो गया। निकारी नंगी तलवार, कहने लगे इस वसुदेव जी को मार डालेंगे, इस नंद को नहीं छोड़ेंगे। नारद जी कहते हैं बहुत जल्दी जोश में होश मत खोइए, कम से कम बात सुनो। जैसे तुमने वसुदेव को मार दिया, नंद बाबा को जेल खाने में डलवा दिया, क्या बच पाओगे? यानी मरना तो पड़ेगा ही। मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय करो तब तो ठीक है। कहने फिर अरे महात्मा जी, नारद जी क्या करें? नारद ही महात्मा एक ऐसे हैं जो सभी लोकों में आना जाना बना रहता है। तो नारद जी कहने देखो हम तुमको उपाय तो बताएंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, लेन देन नहीं है। बिटिया जी एक से मुद्रा और क्या मुद्रा अर्पण हो रहे हैं, आशीर्वाद मंगल कामना, ध्यान दीजिए। नारद जी कहते हैं हमसे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन उपाय आपको बता रहे हैं। उपाय ये है कि तुम एक धनुष यज्ञ करो और धनुष यज्ञ के बहाने यानी कृष्ण बलराम जी को यहाँ बुला लीजिए और यहाँ जब आ जाएंगे तब तो तुम्हारी जो इच्छा हो, चाहे जेल में डलवाना, चाहे मारना, क्या तुम्हारी जो भी इच्छा हो, मुहूर्त बता दिया। देखो 5 दिन तक यज्ञ में कोई बाधा न पड़ पाए। यदि यज्ञ में किसी प्रकार की बाधा पड़ जाती है तो यजमान की आयु कम पड़ती है। इसलिए बड़ी सावधानी से इतना कह करके नारद जी भैया भगवान कृष्ण के वृंदावन को प्रस्थान किया, नंद गांव गए और भगवान से कहते हैं प्रभु आपकी लीला बहुत धीमी चल रही है। क्या मतलब? अभी तो बहुत सी कथा बाकी है। कंस, अरे कंस का उद्धार होना है। आगे कालिवन है, जरासंध है, महाभारत युद्धोन्नयन कहते हैं, पौंड्रक है, शिशुपाल है। लीला तो बहुत बाकी है, जल्दी करो भगवान। इतना कह करके नारद जी वहां से भी नारायण नारायण करके चले गए। इधर कंस ने देखो वहां पर अपने राज में रहने वाले अक्रूर जी को बुलाया और कहने लगे जाओ, देखो वहां पर निमंत्रण तो सबको दे देना, लेकिन विशेष करके अपने साथ में देखो कृष्ण बलराम जी को रथ पर ही ले आना। अक्रूरोपी
च ताम रात्रि मधुपुर्याम च केशव। यानी अक्रूर जी उस रात को तो अपने मथुरा में व्यतीत किया। आगे देखो दूसरे दिन प्रातः काल तैयार हो रहे हैं भगवान। अरे कहते हैं अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शना। ये तो परम लाभ है। अरे अरे देखी हम जाई पवनुम जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। कहते हैं भगवान के चरण कमलों का दर्शन होगा, ये तो परम लाभ है। रास्ते में जा रहे हैं और भगवान का भजन करते जा रहे हैं। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव पाहि माम। पूरे दिन भजन करते करते नंदगांव को जा रहे हैं। घोड़ों की रास लगाम छोड़ दी। संध्या के समय पहुंचे। भगवान कृष्ण बलराम जी ने स्वागत किया, सम्मान किया, प्रेम पूर्वक बैठ गए और संदेशा बताया। भगवान कृष्ण बलराम जी ने पूरी नगर में सूचना दे दी कल प्रातः काल सब लोग चलेंगे। जो भी जिनके यहाँ व्यवस्था हो, किसी के यहाँ दूध दही घी शक्कर सारी व्यवस्थाएं, जो भी यज्ञ में सब लोग सम्मिलित होंगे। और जहां गोपियों ने सुना अरे श्याम सुंदर कल प्रातः काल मथुरा जाएंगे, अरे गोपियों के आंखों में आंसू आ गए। क्या करें, यहाँ तक, अरे यहाँ तक इतना दुख इस कंस ने दिया और अपने यहाँ बुला करके पता नहीं क्या करेगा, बड़ा दुखी हो रही हैं। और भगवान को यानी जाने के पहले गोपियां ब्रह्मा जी को उलाहना दे रही हैं। अहो विधाता, विधाता ने ब्रह्मा, न तब दया कुचित और संयोज्य मैत्र्या प्रणये न देहिना। अरे ब्रह्मा, पहले तुम मिलाते हो, जोड़ा कौन मिलाता है? ब्रह्म मिलाते हैं। और फिर वियोग करा देते हो। जैसे पति पत्नी का विवाह हुआ, कितना अच्छा ढोल मजीरा बजते हैं, कोई डीजे बजते हैं, नाच कूद होता है। लेकिन जोड़ा से एक जब बिछुड़ जाता है भैया, क्या स्थिति होती है। तो आज वही गोपियां कहती हैं, अरे पहले मुख चंद अरे दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया ही क्यों। और चरणामृत स्वाद चखा करके और फिर विष का प्याला पिलाया ही क्यों। अरे गोपियां कहती हैं, प्रभु श्याम सुंदर आप जाना चाहते हो तो जाओ, हम नहीं रोक सकती हैं, लेकिन ध्यान दो। अरे जाना था यदि छोड़ मुझे, सब लोग इधर प्रसाद ले लो। अरे जाना था यदि छोड़ मुझे तो इतनी प्रीति लगाई क्यों। और प्रीति लगा कर जमुना तट पे मुरबर प्रेम की बंसी बजाई क्यों। गोपियां आंखों में आंसू भरे हैं, बड़ी दुखी हो रही हैं। जब भगवान श्याम सुंदर प्रातः काल तैयार हो गए, लेकिन गोपियां जैसे चित्र यानी कैलेंडर में चित्र बना होता ऐसे खड़ी हैं। रोएंगे तो सगुन हो जाएगा, आंसू भरे लेकिन आंसू नहीं गिरने देना चाहती हैं। और भगवान से कहते हैं, प्रभु जाना नहीं हमें छोड़ के, ओ नंद दुलारे कान्हा अरे लौट के आना, अरे लौट के आना, हमें याद रखना कहीं बोल न जाना, जाना नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने मैया जसोदा की दृष्टि डाली, एकदम मैया तो बेहोश ही हो गई। भगवान कहते हैं, मैया रोवे मती मैया,
ये बड़ी दुखी हो रही है। मैया को आश्वासन समझाया बुझाया, तब अगत दृष्टि पड़ गई राधा जी, उनके भी दृष्टि डाली। तो राधा जी पर भी दृष्टि डाल के भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, भगवान कहते हैं राधे भोली मती जइयो। बिटिया जी की तरफ से ये 201 मुद्रा अर्पण हो रहे हैं भगवान की तरफ से आशीर्वचन मंगल कामना। आज गोपियां राधा इत्यादि चंद्रावली सभी कहते काना रे काना तुमसे कौन जन्म का नाता। इतना प्रेम, अरे पछाड़ खा करके गोपियां गिर पड़ी। राधा को देख करके भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, हमारे भैया शुकनंदन जी की तरफ से 101 मुद्रा अर्पण हो रहे हैं आशीर्वचन मंगल कामना। अरे भूली न जइयो भानु दुलारी, एक पलक मोते नहीं न्यारी, तुम बिन सुख का प्राण पियारी, सोत जिस सिका जाए री, राधे भूल मती जइयो। आंसू भरे लेकिन असगुन हो जाए, आंसू जमीन में नहीं गिर रहे हैं गोपियां। अब इधर भगवान अक्रूर जी के रथ पर बैठ गए, रथ चलना चाहता है, गोपियां रथ के आगे लेट गई। कैसे जाओगे, जाना है तो हमारे ऊपर। बिटिया जी देखो भगवान कथा में 251 मुद्रा अर्पण कर रही हैं आशीर्वाद मंगल कामना। गोपियां कहती पहले हमारे ऊपर रथ चढ़ा दो, हम मर जाएं तब रथ आगे जाएगा। अक्रूर जी कहने बड़ी गंभीर स्थिति है, ये न के न प्रकारेण। देखो यानी इधर से उधर संभाल करके रथ आगे निकाल करके और प्रस्थान किया। ये कहते धीरे धीरे, देखो जब तक रथ की धूल ध्वजा दिखाई पड़ती रही, गोपियां देखती रही, फिर दो बेहोश होकर के गिर पड़ी। इधर जमुना जी के पास में रथ पहुंचा। अक्रूर जी ने विचार किया, ये कंस बड़ा निर्दयी है, हम लिए तो जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेगा, बड़े दुखी हो रहे। तो आज अक्रूर जी के दुख दूर करने के लिए भगवान की लीला, अक्रूर जी ने विचार किया यमुना जी में स्नान कर लें। और स्नान करने के लिए गए, वही से भगवान कृष्ण और बलराम जी देखो यमुना जी में दर्शन दे रहे हैं। यहाँ उहाँ दुई अरे बालक देखा, मति भ्रम मोर की तोर विशेखा। रथ पर देखा वही कृष्ण बलराम, फिर यमुना जी में कई चक्कर लगाए, अंत में भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखा दिया। आज अक्रूर जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। न तो में हम त्वा खिल हे तुहे तुम, नाराजणम पुरुष माध्यम व्ययम, यन्ना विजाता दरविंद को साथ, ब्रह्मा विरासी दियत ये सलोका। भगवान के जितने अवतार हुए थे उन अवतारों का नाम ले लेकर के स्तुति कर रहे हैं, लेकिन समय भैया बहुत सीमित है। ज्यादा विस्तार करके रथ पर बैठ करके पुनः रथ को प्रस्थान किया। कंस के देखो क्षेत्र में एक बगीचा, वहां पर जाकर के रथ रुका। भगवान कहते अब हमको यही उतार दो, क्योंकि हमारे ग्वाल बाल सब आ रहे हैं, नंद बाबा आ रहे हैं, सब लोग एक ही साथ में मिलके चलेंगे, धन्य है। भगवान को वहीं पर उतार दिया। अक्रूर जी अपने घर गए, इधर नंद इत्यादि सब ग्वाल बाल पहुंचे। यानी संध्या का समय है। आज नंद बाबा ने प्रेम पूर्वक यानी कुछ समझा बुझा करके फुसला करके थोड़ा बहुत जलपान कलेऊ करवाया। प्रातः काल हुआ, कृष्ण बलराम ग्वाल वालों को साथ मिले करके मथुरा शहर में टहलने के निकल पड़े। देखा यानी आज वहां मथुरा शहर के रहने वाले जो भी जैसे कहते बाल वृद्ध कौ संगन लावई, जो जैसे तैसे उठ धावई। यानी जो नई नवेली बहुएं थी कुछ दरवाजे पर आई और सास जी मना करने लगी, तुम कल की विवाह करके आई, डब्बा जैसे मुंह फैलाए ना, इसलिए बिचारी छत पर गई। फिर सास जी कहने अरे फिर तुम नहीं मान रही हो। बहुए कहने अरे माँ हमको कोई नहीं दे रहा तो भगवान का दर्शन करो, लेकिन नहीं। तब वही भैया देखो नई नवेली बहुए
जुवती द्वार झरोखन लागी, निरखई अरे राम रूप अनुरागी। दर्शन कर रही हैं भगवान, आगे बढ़े तो रजकम कच्चिदायांतम, एक धोबी को देखा जो राजाओं के कपड़े धुलता था। भगवान कहने भैया हम ननिहाल जा रहे हैं और बढ़िया कपड़ा नहीं हमारे पास में है, आप कपड़ा दे दो। धोबी उल्टी सीधी बकने लगा, तुम जैसे कमार गांव में रहने वाले बनैला, ये राजाओं कपड़े, अरे तुम लोगों को हमारे यहाँ के बदनंत लुटंती राज कुलानी वही। तो धोबी की उल्टी सीधी बातें सुन करके क्रोध आया भगवान को, अरे ऐसे अंगूठा आगे बढ़ाया और धोबी का सिर कलम कर दिया। बड़े वाला धोबी मरा, छोटे वाले पहले ही भाग गए, सब मुटरिया छोड़ करके। भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल वालों ने अपने अपने मतलब के कपड़े पहने, लेकिन आज तक भैया जानते हो सिले कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि सिला कपड़ा अशुद्ध माना गया। इसलिए आज तक जानते ही नहीं थे कौन कहाँ पहना जाता। जैसे पैंट पैर में पहनी जाती है और कुछ ग्वाल वाल हाथे में लटकाए घूम रहे, कुर्ता सिर के ऊपर से डाला जाता है, पैरे में लटकाए, जैसे मजनू की पलटन नहीं। मतलब आगे बढ़े तब एक दर्जी ने कहा तुम लोग कहाँ ये पलटनी पागलों जैसी, आओ तुम्हारे कपड़े सेट कर दें। तो दर्जी ने कपड़े सेट कर दिए, भगवान ने आशीर्वाद दिया, उसका कल्याण हुआ। आगे बढ़े कहते हैं वहां पर ये कुबिजा देखो, जो जिसका चंदन कंस को बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आज कुबिजा ने देखा श्याम सुंदर है तो उनके मस्तक में चंदन लगा दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, चंदन वंदन क्रंदन। भगवान को चंदन लगाया, भगवान ने उसके अंगूठे पैर रख दिया और उसे ठोड़ी में हाथ लगाया और भैया वो तो नव युवती बन गई थी, तीन जगह से टेढ़ी, लेकिन अरे तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी, बढ़िया चंदन लग गया, सुंदर लावण शरीर। अब वो कुबिजा ने पीतांबर पकड़ लिया, आपने हमको इतना सुंदर बना दिया, हमारे घर चलो। ग्वाल वाल ताली बजाने लगे, धन्य है इतने भोले यहाँ के लोग, न जान न पहचान, और घर ले जाना चाहती है। भगवान ने कहा ठीक है, हम मामा का दर्शन करने के बाद में आएंगे। आगे बढ़े तो वहां पर एक माली जिसका नाम था सुदामा बड़ा प्रसन्न हो गया, माला पिन्हाया, खूब स्वागत किया, सम्मान किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया तुम्हारी 21 पीढ़ियों का तरण तारण जिनके दरवाजे भगवान ही पहुंच जाए, बताओ 21 पीढ़ियों का तरण तारण हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान आगे बढ़े। जहां पर धनुष रखा हुआ है, 5000 सिपाही सुरक्षा में, अष्टधातु का भर धनुष है, लेकिन सबके देखते देखते भगवान कृष्ण अंदर पहुंच गए। और क्या किया, लेती चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखाच गीत सब ठाणे, धनुष तोड़ दिया। एक टुकड़ा बलराम जी और एक टुकड़ा भगवान कृष्ण के हाथ में, सारे सिपाहियों की गर्दन टूटी, हाथ टूटे, कमर टूटी, गए पुकार कुछ धुमारे, अरे कुछ धमरे, वो दौड़ करके कंस को बताया और धनुष को टूटने की आवाज कंस को, यानी कंस को असगुन हो गया, मुकुट गिर पड़ा। ध्यान दीजिए, इतना काम करके भगवान श्याम सुंदर बलराम जी अपने नंद बाबा के पास में आए। नंद बाबा कहने बेटा कुछ गलती तो नहीं की, ये तो शहर का मामला है, ये गांव थोड़ा ही है, चाहे जहां चले जाओ मछली मार डालो, यानी यहाँ शहर, यहाँ पुलिस है, यहाँ पर डीएम है, एसपी है। भगवान कहने नहीं बाबा, जहां गए और जहां गए हमने आपका नाम बता दिया तो हमारी लोगों ने खूब पूजा की, देखो माला पिन्हाया, और किसी ने बढ़िया सुंदर बाबा प्रसाद दे, देखो किसी ने बढ़िया मिष्ठान खिलाया, माला पिन्हाया, कपड़े कितने बढ़िया बढ़िया। नंद बाबा कहने हाँ बेटा ये हमारा व्यवहार है, कभी तुमको कोई दुख ही नहीं मिलने वाला, मेरा व्यवहार। आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, पूरी रात सोच विचार यानी वार्तालाप में व्यतीत किया। इधर कंस ने विचार किया अब तो हमारी मृत्यु सन्निकट है, अब क्या करें। देखो जो मथुरा का मेन दरवाजा है उस पर
देखो कुवलिया पीठ हाथी जिसमें 10,000 हाथियों का बल। इधर से कृष्ण बलराम जी आएंगे तो हाथी से मरवा देना, और उससे बचेंगे तो वहां पर एक अखाड़ा जिसमें सल तोसल मुष्टिक चाणूर बड़े बड़े पहलवान, इन पहलवानों के द्वारा देखो हम मरवा डालेंगे। और उनसे भी यदि बच गए हमारे भैया ये रजनीश सिंह, देखो कितना बड़ा परिश्रम इनके द्वारा होता है शुरू से अंतिम तक। इस यज्ञ में जितना भी श्रेय है हमारे भैया जी के द्वारा कार्यक्रम होते रहते हैं, और खूब परिश्रम मेहनत करके ये 36वां यज्ञ धीरे धीरे संपन्नता की तरफ करा रहे हैं। और इनकी तरफ से 501 मुद्रा भगवान कथा में अर्पण हो रहे हैं। भगवान की तरफ से आशीर्वचन मंगल कामना को वृद्धि हो, विकास हो, इसी प्रकार भविष्य में भी मांगलिक कार्य होते रहे। और ये भैया जी देखो 101 मुद्रा अर्पण कर रहे हैं भगवान की तरफ से आशीर्वचन मंगल कामना। ध्यान दीजिए भैया, प्रसाद दीजिए। हाँ देखो, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ले बता चल। देखो इधर कंस ने, ठीक ले लो, देखो आज कंस ने कहा कि ये अखाड़े में पहलवानों के द्वारा मरवा देंगे, और इनसे भी बच गए। तो जानते हो इनसे भी बच गए तो तब तो हमारी तलवार जिंदाबाद, बचेंगे नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्था, सवेरा हुआ नगाड़े बजने लगे। भगवान कृष्ण बलराम जी ने नित्य कर्म स्कुल्ला दातुन स्नान करके देखो प्रस्थान किया, और मेन दरवाजे पर कुवलिया पीठ हाथी। भगवान श्याम सुंदर कहने लंबाम्बट द्वार मनो, अरे पीलवान ऐसा करो रास्ता छोड़ दो, हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन वो तो नशा में हाथी को आगे आगे बढ़ा दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने सूंड पकड़ी और इधर बलराम जी ने पूंछ पकड़ी। देखो जैसे आपके गांव में कोई बछड़ा नहीं खिलाते हैं बच्चे, ऐसे ही आगे पीछे दाएं बाएं सब करके देखो, सब करके यानी कोलिया पेड़ हाथी का भी उद्धार कर दिया। कोलिया पेड़ हाथी मरा, पीलवान मरा। अब एक दांत कृष्ण बलराम, एक दांत कृष्ण और एक बलराम, अरे हाथी गादाद कंधे पर रख करके कहा, अरे जहां पर कंस का वो रंगमंच है, अखाड़ा खुदा हुआ प्रस्थान कर रहे हैं। सब लोगों ने देखा, अरे अरे कहते वहां पर सल तोसल मुष्टिक चाणूर कहने हैं स्वागतम स्वागतम, आइए आइए हमारा तुम्हारा मल्लयुद्ध होवे और राजा इनाम बांटेगा, 6 महीना बैठे बैठे खाएंगे। भगवान के लिए तो बात अच्छी है। देखो राजा को प्रसन्न करना प्रजा का धर्म है, लेकिन ये जोड़ किसने लिखा? तुम लोग मोटे मोटे और हम लोग बच्चे हैं। आज मुष्टिक पहलवान कहने लगे कि न बालो न किशोर तुम बलम चवलिनाम वराह, न तुम बालक हो न किशोर हो, तुम बलवानों में बलवान हो। तुमने लीला से ही कहते हैं सहस्त्र दिवस सत्व व्रत, अरे जिसमें 1000 हाथियों का बल था ऐसे हाथी को मारा, अरे काली नांग को निर्वासित किया। कहते माता जी ये श्याम सिंह की माता जी की तरफ से देखो 101 मुद्रा अर्पण हो रहे हैं भगवान की तरफ से आशीर्वचन मंगल कामना। तो आज हमारा आपका युद्ध होवे तो भगवान कहले फिर हम भी डरने वाले नहीं। जब ललकार रहे हो भगवान कृष्ण का और बलराम जी एक तरफ हैं, इधर सल तोसल मुष्टिक चाणूर लड़ने लगे, लेकिन जब नहीं जीते पेंच लगाए। लेकिन जब मारने लगे तो भगवान कहते हैं लड़ो पेंच लगाओ, हम तुमको हराए तो हमको हराओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं माने तो भगवान कृष्ण ने ऐसा तमाचा चढ़ा भैया चाणूर खून के फब्बारा उगलने लगा। बलराम जी ने मुष्टि के पीठ पर ऐसा मुक्का जम दिया, वो भी भैया मोबरा गिर पड़ा। सल तोसल मुष्टिक चाणूर मारे गए और बड़े बड़े पहलवान जब मर गए तो छोटे वाले भैया पहले भागने लगे, अपने अपने कपड़े उठाए देखो वहां से भागना शुरू किया। कहने का तात्पर्य आज भगवान कृष्ण ये लीला कर रहे हैं। हमारे भैया देखो आशीष सिंह सोमवंशी की तरफ से भगवान की कथा में ये 501 मुद्रा अर्पण हो रहे हैं भगवान की तरफ से।
मंगल कामना, जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। कहने का तात्पर्य सज्जनों, इधर नगाड़ा बज रहा। कंस कहने लगा, अरे हमारे पहलवान मारे गए, हमारी हार हो रही, तुम डम 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 बजाए चले जा रहे, बंद करो नगाड़ा। अरे नंदम बदनीत, नंद को मार डालो, वसुदेव जी को जेल में डालो, पकड़ो पकड़ो, भाग न जाए भाग न जाए। नंगी तलवार निकाली और भगवान श्याम सुंदर धीरे 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 बढ़ रहे, जैसे जंगली जानवरों के बीच में शेर टहलता हुआ जाए, ऐसे ही भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े। और कंस भागा, कमरे में गया, वहां भी काला कृष्ण दिखाई पड़ रहा। मतलब घर में जहां कहीं, जिस दिन से जानते हो कंस ने सुना कन्हैया कृष्ण काला है, उस दिन से अरहर की दाल में जीरा भी दे करके भयभीत हो जाता था। आज जहां जाए भैया कृष्ण ही काला दिखाई पड़ रहा। अंत में लौट करके उसी सिंहासन पर ऊंचे मंच पर बैठ गया, नंगी तलवार निकाली, भगवान धीरे धीरे उसके मंच के पास में गए और एकदम उछले, दौड़ करके देखो कंस के बालों को पकड़ लिया, एक हाथ से तलवार पकड़ी, एक हाथ से उसकी खड़ग तलवार पकड़ करके और थोड़ा सा लगाया झींटा और जमीन में भैया पटक दिया। और वहां पर तीनों लोगों का भार भगवान कृष्ण ने, देखो भगवान कृष्ण ने कंस की छाती पर रख दिया। तम खंग पाणिम विचरत मासो, अरे सेनम यथा दक्षिण सभ्यमंबरे। माता जी की तरफ से 101 मुद्रा पढ़ो रे, आशीर्वाद मंगल कामना। तो प्रगृह्य केसे सुचलत किरीटम और निपाते रंगो परितुंग मंचा, ऊंचे मंच घसीटा, तीनों लोगों का भार आज कंस के छाती पर रख दिया और कंस भैया नमो नारायण हो गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और कंस की मृत्यु हुई। कंस के 8 भैया और थे लड़ने आए, लेकिन भगवान ने उनको भी ऐसे वध कर दिया। अब कंस की रानियां रोती विलकती, हा नाथ प्रिय धर्म के करुणा नाथ वत्सल, विलकती ही रोती हुई आई। आज भगवान ने उनको ज्ञान दिया। ये शरीर सड़े गले विकारी आत्मा कभी मरती नहीं है, तीन ही ज्ञान प्रभु, यानी ज्ञान प्रदान करके भगवान कृष्ण दौड़ करके वहां से अपने नाना उग्रसेन को जेल खाने से निकाला। जानते हो 7 खाने के अंदर बंद हैं। ध्यान दो, हमारी सिख स्थली में जितने भी अरे संत महात्मा दंडी स्वामी अन्यान संत वृंद पधारे हुए हैं, सभी महात्माओं से भोजन की हरिहर भंडार घर में पहुंच करके आप लोग अपना अपना भोजन प्राप्त कर लें। सभी संत महात्मा भोजन की हरिहर। ध्यान दीजिए, इधर कथा पर ध्यान। 101 रुपया माता जी दे रही है। कल्याण हो, जीवन मंगलमय हो। इधर क्या होता है, वो उग्रसेन को निकाला, राजगद्दी पर बैठाला, तिलक किया। अब इसके बाद में देखो भगवान का, देखो पूरे नगर में भैया जी के द्वारा 101 मुद्रा अर्पण हो रहे हैं, साथ दीजिए। देखो पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली और जहां जहां भगवान ने विश्राम किया, आज भी विश्राम घाट बने हुए हैं। इसके बाद में भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता जो असली वसुदेव देवकी है ना, इनको जेल खाने से देखो छुड़वा रहे हैं। हथकड़ियां बेड़ियां काट रहे हैं, दांतों से काट जंजीर काटी। अरे ऐसा कौन वो पुत्र और जो पैदा होकर के अपने माता पिता को जो सुख न दे पाए, यानी जो दुख देता है, उसके मांस को नरक में जमराज के दूत नोच नोच करके खाते हैं। माता पिता को जेल खाने से छुड़ाया, हथकड़ियां बेड़ियां कटवाई। इसके बाद में वसुदेव जी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, जनेऊ हुआ कृष्ण बलराम जी का। और फिर भैया गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल कहाँ? उज्जैन में सांदीपनी गुरु ब्राह्मण के यहाँ गुरुकुल गए। और जानते हो कितने दिन? यानी 64 दिनों में 64 कलाएं पढ़ ली, सीख ली। उनको पढ़ने की जरूरत थोड़ी थी। अरे जाकी सहज श्वास श्रुति चारी,
सो मुनि पढ़या कौतुक भारी। सभी विद्याओं का अध्ययन करने के बाद में भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे गुरुजी अब आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। गुरुजी कहने तुम्हारा जैसा शिष्य चेला मिल जाए फिर भी दक्षिणा कमी, फिर भी दक्षिणा की कमी, मतलब फिर भी, लेकिन नहीं, बिना दक्षिणा के कोई काम हो, चाहे पूजा करो, चाहे यज्ञ सुनो, चाहे भागवत करो, चाहे सत्यनारायण की कथा, मतलब फल ही नहीं मिलता है। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, दक्षिणा जरूर लेनी पड़ेगी। तो गुरु जानते थे भगवान, कहने जाओ अपनी माता से पूछ लो। गुरु माता के पास में गए तो गुरु माता कहने लगी, भगवान आप दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारा एक पुत्र समुद्र में डूब गया, उसको लाने की कृपा करें। भगवान ने रथ सजाया, कृष्ण और बलराम जी बैठे, समुद्र में गए लेकिन बालक नहीं मिला। उस समुद्र में एक राक्षस मिला, जानते हो, यानी उस राक्षस का पेट फाड़ा, वहां भी बालक नहीं। वहां पर एक शंख मिला जिसका नाम था पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजया। जब महाभारत युद्ध हुआ तो वहां सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए थे। भगवान के शंख का नाम पांचजन्य है। ऐसे शंख को लेकर के आज भगवान कृष्ण और बलराम जी देखो संयमनीपुरी जमपुरी जमराज के यहाँ प्रस्थान किया और नगर के बाहर खड़े हो गए। नगर के बाहर खड़े होकर के देखो शंख बजाया। हमारे भैया जी देखो सुशील सिंह इस यज्ञ के जो मंत्री भी हैं 251 भगवान कथा में अर्पण कर रहे हैं। भगवान की तरफ से भाई देखो बड़ी भक्ति है। इनके पिताजी पूरे जीवन भर कोई यज्ञ की मदद में रहे, खूब समय प्रदर्शन करते रहे और परिश्रम भी करते रहे, तो उन्हीं का स्वरूप आत्मा वही जाए थे पुत्र, आत्मा ही पुत्र होती है। ऐसे सुशील सिंह भगवान के दरबार में 251 अर्पण कर रहे हैं, आशीर्वाद मंगल कामना। अब ध्यान दीजिए इधर, तो इधर जब शंख बजाया तो शंख की आवाज जमराज के दूत, देखो जमराज के दूत जो हैं, देखो जमराज के दूत, भैया रामवीर एक मिनट, बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की। जमराज के दूत हिलने लगे, कांपने, शंख की शक्ति इतनी होती है। अब इसके बाद में जमराज भैया पूजा की थाली सजा करके भगवान के सामने उपस्थित हो गए। भगवान कहने लगे, सुनो जमराज, पहली बात तो सुनो, तुम्हारे यहाँ किसी कार्य में कोई गड़बड़ इधर चल रहा है। क्या मतलब? जमराज कहने लगे, प्रभु कोई जो भी काम होता है प्रभु मैं नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माता जी की तरफ से ये 251 151 कथा में अर्पण हो रहे हैं, आशीर्वाद मंगल कामना। अरे प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से। भगवान कहने, अरे देव देखो हमारे गुरु जी को किसी ने यहाँ पर लाया है। कहने हो सकता है हमारा कोई दूत लाया हो। कहने तुरंत वापस ला करके वापस करो। आज जमराज ने गुरु जी के पुत्र को दे दिया और गुरु जी के पुत्र को लेकर के भगवान कृष्ण बलराम जी गुरु जी के पास में गए, माता जी को नमन करके बालक प्रदान कर दिया। आज गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे रहे, बेटा अरे जब तक सूरज चांद रहेंगे, गंगा जमुना में धार रहे, विद्या नई नवीन रहे, ये आशीर्वाद हमारा है। ऐसा आशीर्वाद लेकर के भगवान कृष्ण बलराम दक्षिणा दे करके अपने मथुरापुरी आ गए। लेकिन मथुरा में उनको अच्छा नहीं लगता है, रोते रहते हैं। एक दिन उद्धव जी कहने, कोई कमी रहती है, कोई बीमारी है, क्या परेशानी है?
कहले अरे इस मथुरा में तो तुम हाल समाचार आप ही ने पूछा, व्यवस्था सब है, लेकिन यहाँ खाने खिलाने वाला कोई नहीं है। हम जो ब्रज में रहते थे तो हमारे पिताजी देखो हमारे साथ ही में प्रात काल माता जसुमती और नंद दे की सुख पावत, अरे माखन रोटी दही सजायो नित उठी साथ खिलावत उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव जी कहले भैया अब तुम राजा हो, पहले बच्चे थे, ऐसा करो ये भूल जाओ। कहने हम कैसे भूलें, यदि गोपियां हमको भूल जाएं तो हम भूल सकते हैं। भगवान की बात को सुनकर के उद्धव जी कहने लगे भैया चिट्ठी पत्री भेज दिया करो, थोड़ा बहुत उधर से इधर से भाई थोड़ा बहुत प्रेम बट जाएगा। भगवान कहने बहुत प्रयास किया लेकिन लिखूं तो क्या लिखूं, आप ही चले जाओ। उद्धव जी को भेज रहे हैं और भगवान कहते हैं गच्छ अरे शीघ्रम व्रजम हे सखे सुंदरम एक पत्रम तो नंदाय वै दीयता। कैसे वादोतीयम अरे यशोदा करे चैव भो वादोतीयम यशोदा करे चैव भो वातृतीयम तदम राधिकाई सखे। से एक मुद्रा भगवान का दाम जी अर्पण कर रही है, आशीर्वाद मंगल कामना। तो ऐसे पत्र को उद्धव लेकर के प्रस्थान कर रहे हैं और मौखिक भी कह दिया भैया मैया सो कहियो तेरो ला दुख पावे भैया मैया सो कहियो अरे कोई न मुख धोवे ताते जल। आंसू निकाल करके भगवान कह रहे हैं अरे अचरन पहुंच समारे उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। यहाँ क्या जानते हो, अरे माखन रोटी नाम न जाने कनुआ कई मोहे को न बुलावे उधो मैया को सुनियो। धन्य है इतनी, अरे आज भगवान श्याम सुंदर रो रो करके इसे मौखिक सूचना भी दे रहे हैं और जाओ जा करके समझा देना। देखो अरे हमको ध्यान है, अरे बाबा नंद अंगुरिया गहे नित पायन चलन सिखावे। समय बीत गया, अरे थक्यो जानी कनिया गही लेते, जब हम थक जाते थे गोदी लेते थे। अरे थक्यो जानी कनिया गही लेते, अरे धूरी पहुंची तो लपटावे मेरे मैया सो कहियो मेरी मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे उधो। बड़ी स्थिति गंभीर, रोते बिलखते देखो प्रेम के लीला प्रेम के साम्राज्य में जा रहे हैं। इधर देखो समय बहुत सीमित है, ज्यादा विस्तार करके उद्धव जी ने गोपियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां कहने लगी हमको ज्ञान देने आ रहे हो। अरे युवती न जोग कहूं धो, का युवतियों को भी योग सिखाया जाता है। अच्छा ठीक है हम मान भी लें, देखो लेकिन फिर भी मेरी बात सुनो। ये ब्रजवाला मृगशाला कहाँ पावेगी, इनको आप ज्ञान योग सिखा रहे हो। अच्छा ये बताओ कन्हैया ने तुमको भेजा था तो कोई ऐसी बात नहीं, हंसे थे मुस्कुराने थे, और हमें मालूम पड़ता है तुम रास्ता भूल गए हो जो हम ज्ञान दिखाने आ गए। धन्य है। आज गोपियां कहने लगी, आज गोपियों ने भगवान का दर्शन करा दिया। जितनी भी काला जो बालों का कर्ण
उसमें कृष्ण, और जो गोरा कण है उसमें बलराम जी का दर्शन करा दिया। उद्धव जी ज्ञान के आचार्य हैं, लेकिन भक्ति में आज गोपियों के चरणों की धूली मस्तक में लगाई। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभीक्षण साहा। जहां गोपियों की धूल मस्तक में लगाई, भक्ति बढ़ गई। अब उद्धव जी कहते लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। माता जी की तरफ से 101 मुद्रा कथा में अर्पण है, भगवान की तरफ से आशीर्वचन मंगल कामना। आज उद्धव जी को भक्ति बढ़ी। आज उद्धव जी जाना चाहते हैं, लेकिन गोपियां कहती हैं अरे जा रहे हो तो मेरा भी संदेशा लेते जाना। क्या? मैं बैठी हूँ मोहन की आशा लगाए, हमें श्याम सुंदर है बैठे भुलाए, उन्हें याद मेरी क्या आती नहीं है। हमारे भैया जी दीपक सिंह सोमवंशी, देखो बहुत बड़े अच्छे भक्त। देखो अब की बार इन्होंने स्वयं पहले से अपना स्थान दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब की बार इन्होंने पहले निवेदन किया हम यज्ञ भगवान का पूजन हम करें। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में खूब विधि विधान से आचार्यों के बीच में भैया दीपक सिंह पूजन करते, पाठ करते हैं खूब नियम से, और 111 मुद्रा भगवान कथा में इधर अर्पण भी कर रहे हैं। हम तो कहते हैं इसी प्रकार देखो नए नए लोगों को नवोदित अच्छे नए नए और वयोवृद्ध हैं, उनकी तो आशीर्वाद चाहिए, वो आशीर्वाद उनका बना रहे। और भैया नवोदित लोग आगे बढ़ करके आए और भगवान को प्रसन्न करें। अब की बार दीपक सिंह सोमवंशी को बढ़िया सुंदर विधान से कार्यक्रम हुआ। आज सप्तम दिवस निर्विघ्न देखो शीतल मंद सुगंध हवा, पानी भी बरस गया, अग्नि भगवान भी प्रकट होकर के बड़े प्रसन्न हो गए। बड़ी सुंदर महिमा कथा आप लोग सुन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो गोपियां कहती हैं कि मैं बैठी हूँ मोहन की आशा लगाए, आशा लगाए, हमें श्याम बैठे हैं दिल से भुलाए, दिल से भुलाए। हमारे भैया कोषाध्यक्ष गुड्डू सिंह, देखो इनका तो बड़ा बड़ा प्रेम है भगवान की कथा से, यज्ञ से। बहुत सुंदर इनका भाव रहता है कि न प्रकार कथा हो, यज्ञ हो। यज्ञ जब निश्चित हुआ तो कुछ लोगों ने कहा अब कैसे होगा, तो भैया ने कहा जरूर कथा जरूर होगी, नहीं कुछ होगा तो कथा ही हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, चलो भगवान का पूजन भगवान कथा जितनी बार हो, हम तो कहते रोज होवे, सदा से ब्याह, सदा से ब्याह। श्रीमद भागवती कथा यानी पूरे महीना भर हो, वर्ष भर हो, 2-2 4-4 5-5 यज्ञ हो, धन्य है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं। इसलिए हमारे भैया जी बड़े शांति स्वभाव के, कथा में देखो सुनते भी हैं, दान भी करते हैं, दक्षिणा परिश्रम भी करते हैं। आप लोग कथा पर ध्यान देवे। तो आज इधर आज गोपियों ने संदेशा भेजा कि जाओ कह देना कि मैं बैठी हूँ मोहन की आशा लगाई, हमें श्याम बैठे हैं दिल से भुलाई, उन्हें याद मेरी क्या आती नहीं है, विरह वेदना क्या सताती नहीं है, सताती नहीं है। गोपी ने रो रो कर संदेशा दिया। उद्धव जी ने प्रस्थान किया, भगवान श्याम सुंदर के पास में गए। आप तो बड़े निठुर हो, इतनी सेवा, इतना आपका सम्मान, और फिर भी तुम छोड़कर चले आए। तो भगवान श्याम सुंदर ने प्रत्येक रो में देखो प्रत्येक रो में गोपियों का दर्शन करा दिया। उद्धव जी के पहले क्यों नहीं कराया? भगवान कहते तुमको ज्ञान की अकड़ थी ना, बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा, इसलिए भक्ति के पाठशाला में उद्धव को भेजा गया। बड़ी सुंदर कथा। आगे
भगवान श्याम सुंदर मथुरा में निवास कर रहे हैं। इधर कंस की दो रानियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिताजी के पास में गईं और कहने, पिताजी पिताजी, हमारे पति को इस काले कृष्ण ने मार डाला। अब जरासंध जानते हो, अरे 23 सक्षौणी सेना को सजा करके मथुरा को घेर लिया। लेकिन श्राद्धेव माता जी की तरफ से 101 मुद्रा अर्पण हो रहे हैं, लेकिन भगवान ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार इसने अपने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। जितने ब्राह्मण पंडित हैं माला लेकर के जाप करें, अब की बार हम हार गए तो इन ब्राह्मणों की मुड़िए कटवा लेंगे, और अब की बार जीत गए तो मुंह मांगी दक्षिणा। देखो भगवान ने विचार किया इन ब्राह्मणों को बचाना है, इसलिए भगवान जरासंध के आगे से भाग खड़े हुए और भाग करके प्रवसन पहाड़ पर गए, उधर कूद कर चले गए। लेकिन इधर अब जरासंध देखो अपने नगर में जाकर के ढिंडोरा पिटवा दिया, मैंने कृष्ण को हरा दिया, मार डाला। अब इधर एक काल एवं 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करना चाहता है। भगवान ने द्वारिकापुरी बसाई और मथुरा वासियों को समुद्र में द्वारिकापुरी में सुरक्षित कर दिया, जानते हो। और उसके बाद में काल एवं का भी वध कराया मुचकुंद के द्वारा। कथा बड़ी विचित्र है। इसके बाद में देखो बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में, और भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ में हुआ। देखो रुक्मिणी को लेकर के हरण करके भगवान श्याम सुंदर देखो द्वारिका में जाकर के मंडप गढ़ा। घर घर श्री द्वारिका जी में अरे छायो आनंद रे, और रुक्मिणी जी को ब्याही लाए श्री कृष्ण चंद्र रे। रुक्मिणी जी को ब्याही लाए श्री कृष्ण चंद्र रे। वह कहते हैं रुक्मिणी का विवाह हुआ। इसके बाद में इन्हीं से देखो प्रद्युम्न से अनिरुद्ध हुए, और एक विवाह सत्यभामा से, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, सुलक्षणा, ये भगवान की 8 पटरानियां थी। विवाह किया और 16,100 देखो ये कन्याएं भौमासुर ने अपने जेल में बंद कर दी थी। भगवान ने जाकर सबको छुड़ाया, तो वो कन्या कहने हम तो बदनाम हुई, शत्रु के घर में रही, हमारा विवाह कौन करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अरे दुनिया में जो बदनाम हुए अरे सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने 16,100 और 8 पटरानियां यानी 16,108 भगवान के विवाह हो गए, और 10-10 संतानें पैदा हुई। कितना परिवार बढ़ा, बहुत परिवार बढ़ गया। एक बार नारद जी परीक्षा के लिए गए तो भगवान ने उतने रूप दिखा दिए। इसके बाद में देखो भगवान की कथाएं तो ऐसे अनंत हैं। श्रीमद् भागवत कथा में 80 अध्याय पर सुदामा की कथा आती है। सुदामा ब्राह्मण है। अरे कृष्ण स्यासी कचिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बड़ा शांत है, ब्राह्मण है, भगवान का भजन करता है। कथाएं एक दिन सुशीला गरीबी में देखो सुशीला ने सुन लिया, सुदामा ने कथा में सुनाया कृष्ण हमारे मित्र। सुशीला कहनी अरे मित्र हैं तो जाओ, भगवान के पास में भेज रही है। तो आज भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की, यानी जैसे ही द्वारिकापुरी और वैसे भैया सुदामापुरी को बसा दिया। धन्य है। लेकिन ये बात सुदामा को मालूम नहीं हुई। सुदामा कहने हमको दिया कुछ नहीं, अरे क्या श्राप दें। अरे हमारे भैया राजू सिंह ये तो भाई परम भक्त हैं। देखो इनके इतनी भक्ति है, जब जब आना होता है पहले भैया खूब सेवा शांति करते हैं, और इनके द्वारा 201 मुद्रा अर्पण हो रहे हैं। खूब आशीर्वाद मंगल कामना, जीवन मंगलमय सुखमय, खूब इनकी भक्ति बढ़ती रहे और भक्ति के कार्य में खूब अग्रसर होवे, हमारा यही प्रभु से प्रार्थना है। और हमारे बाबा देखो परमेश्वर बाबा, इनके तो दर्शन ही दुर्लभ है। ऐसे संतों की
अरे कृपा से ऐसे भगवत कार्य खूब होते रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। ये केस मुद्रा अर्पण हो रहे हैं, आशीर्वाद मंगल कामना। अब ध्यान दीजिए, इधर क्या होता, सुदामा कहने बालापन के मित्र हो, क्या देवी मैं शाप, और जैसे प्रभु हमको दियो तैसे पई हुआ। भगवान ने द्विलोक दिए थे, लेकिन सुदामा ने एक लोक वापस कर दिया, तैसे पई हो आप। धन्य है इस प्रकार सुदामा। देखो भगवान की भक्ति करते थे। देखो भक्ति में भगवान को स्मरण रखो, गरीबी में अरे भूलना नहीं चाहिए। सुख में इतराओ नहीं, दुख में घबराओ नहीं। दुख सुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ, ये बात आती है। इसके बाद में देखो बहुत सी कथाएं तो बहुत विचित्र कहने आगे, मतलब बहुत विस्तार से हैं। यार कहते इसके बाद में एकादश स्कंद आता, इसमें फिर इसको मुक्ति कहते हैं, निरोध स्कंद कहते हैं। जिसमें कहते हैं करभाजन पिप्पलाद, ये 9 योगीश्वरों के गदा सुना करके राजा परीक्षित को कहते हैं कलयुगी राजाओं की कथा को सुना करके सुखदेव जी आज सप्तम दिवस है भैया, क्योंकि समय बड़ा सीमित है, इसी समय में कथा पूरी भी करनी है। ध्यान दो, आज सप्तम दिवस राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे बैठे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं तुमने 7 दिन सुना, क्या राजन तुम तो राजन मरी सेती पशु बुद्धि में माम जही, क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित कहने आपकी कथा को सुन करके नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, मैं सिद्ध होया। अरे हम न मरई मरी है संसारा, हमको मिलो जिलावे निहारा। आपकी कथा के सुन करके हमको भगवान का दर्शन हो रहा है। भगवान ऐसे हाथ उठाकर हमको पुकार रहे हैं। आज सुखदेव जी ने अपना दर्शन रख दिया, सुखदेव जी की विदाई होती है। इधर भैया तक्षक नाग काटने चला। ध्यान देना कैसे, तक्षक नाग ने ये को देखो संत का भेष बनाया, काटने के लिए जा रहा है। रास्ते में भैया एक ब्राह्मण कस मिल गया। देखो तक्षक काटेगा, ब्राह्मण मंत्र बोल देगा, जहर उतार देगा। तक्षक नाग ब्राह्मण से कहने अच्छा आप पंडित जी हो, विद्वान हो, जरा अपनी ज्योतिष में देखो राजा की उम्र कितनी है, उम्र देखो। अरे ज्योतिष में उसने गणना की, राजा की तो उम्र पूरी होने वाली, हम बचा नहीं पाएंगे। अरे बचा भी दिया तो हमारी गणित फेल हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या करें? तक्षक नाग ने कहा राजा तुमको रुपया पैसा देगा, सोना चांदी देगा, ये लो। आज तक्षक नाग ने दे दिया और ब्राह्मण को वहीं पर रोक दिया। इधर गंगा जी के किनारे परीक्षित जी बैठे हुए, पहरा लगा हुआ है। देवी भागवत का प्रमाण होते 7 मंजिल शीश महल बनाया, लेकिन भागवत में गंगा जी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था बहुत है, कोई नहीं जा सकता। तक्षनाग महात्मा का वेश बना करके वहां पर गया, लेकिन पहरेदारों ने रोक दिया, आज नहीं राजा को कोई मिल पाएगा, 7वां दिन बड़ा कठिन है। इधर राजा परीक्षित मन में विचार करने लगे कि एक ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, श्राप उनका झूठा न हो जाए, क्योंकि गलती हमने की है, शरीर तो ना एक दिन जरूर मरेगा, है एक दिन शरीर नष्ट होगा, इसलिए ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। कहीं से कहीं वो तक्षक नाग आ जाता, हमको काट लेता, ये मन में सोच रहे थे। तब तक तक्षक नाग ने पहरेदारों से कहा कि हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 फल ऐसे 2 सेब के फल यानी परीक्षकों को दे दिए और कहा कि जाओ राजा को ये प्रसाद, हमको राजा को हमारा प्रसाद दे देना। राजा ने भैया 2 फल ऐसे लिए, एक तो नौकरों में बांट दिया, दूसरा फल ऐसे उठाया, अरे कहीं तक्षक नाग निकल करके ऐसे काट ले भैया। उसी फल से तक्षक नाग छोटा सा कीड़ा निकला और राजा परीक्षित के गले में डस लिया। राजा का शरीर एकदम काला पड़ गया। लेकिन ध्यान दो, भगवान की कथा सुनकर के राजा परीक्षित पहले शुद्धोषि बुद्धोषि
भैया जी के द्वारा एक से एक मुद्रा अर्पण हो रहे हैं, आशीर्वचन मंगल कामना। और ये भैया जी ये भी एक से एक मुद्रा अर्पण हो रहे हैं, आशीर्वाद मंगल कामना। और हमारे भैया दीपक सिंह चौहान भगवान कथा में 251 दिल्ली से पधारे हुए धन्य है, बड़े दूर दूरांतर से लोग। ऐसी भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। ध्यान है, ऐसे हमारे भक्तों सब दूर दूरांचल पधार रहे हैं। कथा आप लोग ध्यान सुने। तो राजा परीक्षित ऐसे फल अपने गले के पास में ले गए। अरे तक्षक नाग निकले, काट ले भैया, कीड़ा निकला, डस लिया, परीक्षित का शरीर छूट गया। वहीं पर यानी राजा का संस्कार किया गया। विधि विधान से संस्कार करने के बाद में परीक्षित का पुत्र जन्मेजय राजगद्दी पर बैठे। और उसी प्रकार भगवान की कृपा यानी जहां पर भगवान कथा सुनकर के राजा परीक्षित का शरीर से मतलब नहीं, ये जीव साक्षात विमान आ गया और विमान पर बैठ करके राजा परीक्षित भगवान के परम धाम देखो भगवान को प्राप्त कर गए। भगवान को जानते हो कैसे हैं, मंगल भवन। अरे ओम मंगलम ओमकार मंगलम सोम मंगलम साकार मंगलम। अरे गंग मंगलम गंगधार मंगलम राज मंगलम राजकार मंगलम। कहने का मतलब ऐसे मंगल भवन अमंगलहारी ध्रुव से दशरथ अजिर बिहारी, ऐसे मंगल स्वरूप परमात्मा भगवान को राजा परीक्षित प्राप्त कर गए। आप लोग कथा श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं। बड़ा भाग्य सौभाग्य होता है। लिखा है करोड़ों जन्मों का जो पुण्य एकत्र होता है तब ऐसा अवसर। अरे दुर्लभ कथा लोके श्रीमद भागवतोद्भवा अकोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तुलभ्यते। करोड़ों जन्मों का जो पुण्य एकत्र होता है भैया जी एक से एक मुद्रा कथा में अर्पण कर रहे हैं। भगवान की तरफ से आशीर्वचन मंगल कामना। और आप लोगों को भी ये धर्म है, देखो संसार कुछ भी करे, आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। क्योंकि संसार का सहारा लोगे संसार धोखा दे देगा। मौका पर जाओगे, बाबा पंडित जी जाओ आज कथा नहीं होगी, लौट जाओ। अरे रहेंगे न हम ये सुख साज सारे मगर सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। संसार का आश्रय छोड़ करके एन केन प्रकारेण भगवान की शरणागति प्रत्येक जीव को आवश्यक है। कथा का सार तत्व है कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करते रहो और भगवान का स्मरण सदैव बनता रहे। यही भाव, इसी भाव भक्ति भावना को लेकर के ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि भैया अग्रिम कार्यक्रम भी होना है। आज कहते हैं इस सत्र का एक सप्तम दिवस कथा का ये पूर्णा विश्राम यहीं पर होने वाला है। इसलिए आप लोगों से एक और निवेदन है, देखो यदि कथा में कोई त्रुटि रह जाए, कोई गलती हो गई हो, कोई वाणी से कोई गलत बात निकल गई हो तो आप लोग हमको क्षमा भी करते रहें क्योंकि ये शरीर है। हम आप लोगों के सामने, आप लोग बड़े बहुज्ञ हैं, बहुश्रुत हैं, बहुत कुशना ज्ञानी। यदि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, और भगवान नहीं होंगे तो भैया कल्याण कहाँ होगा। इसलिए माता पिता और भाई बहना
भूल चूक की माफी देना। कोई गलती त्रुटि रहेगी उसके लिए कोई माता के समान, कोई पिता तुल्य है, कोई हमारे भाई बंधु, सब लोग हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। हमारी माताएं देवियां अपना अमूल्य समय, हमारे भैया लोग बैठे हैं और हमारे पास में क्या जानते हो, न बाजा है, न गाजा है, न ढोलक है, न मजीरा है, न आर्गन है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारी कथा को सुन कर रहे हैं। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। आप दूर दूरांचल से सब लोग देखो पधारे, कोई दिल्ली से आया, कोई एटा से, कोई इटावा से, कोई मैनपुरी से। कल दर्शन हो रहे थे हमारे भैया चतुर्भुज चौहान, और देखो हमारे जिला के तो बड़े प्रतिष्ठित लोग सब धीरे धीरे देखो सबके दर्शन हुए, सब लोग आए। अब सब लोगों ने कार्यक्रम को विधि विधान से संपन्न किया। देखो हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं आप लोगों के घरों में खूब रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी तांडव करे, खूब भगवान कृपा करें और इसी प्रकार मांगलिक कार्य होते रहे। हम प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। हमारे यज्ञ समिति के महानुभाव जिसमें हमारे मास्टर साहब दिलगंजन, अरे इतनी अवस्था में हम लोग पता नहीं कितने कमजोर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी रात दिन सुबह शाम जहां भैया कोई काम लगता है दौड़ करके आते हैं। और हमारे मास्टर साहब शिव मंगल सिंह नहीं रहे, लेकिन हमारे भैया लोगों ने सारा कार्य अपनी जिम्मेदारी में अपने सिर पर ले लिया। इधर हमारे भैया प्रधान जी देखो शिव कुमार सिंह बैठे हुए परीक्षित के रूप में, को विधि विधान से को हिम्मत में हम तो कहते हैं कार्यक्रम जो होते थे और निरंतर विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे उपाध्यक्ष रामवीर सिंह और हमारे स्वागताध्यक्ष जो नहीं रहे हमारे भैया राजा बाबू, वो भी भगवान के भक्त थे, लेकिन हमारे भैया लोग खूब उन्नति और विकास कर रहे हैं, खूब कार्यक्रम कथा भागवत कर रहे हैं। इधर हमारे अन्य महानुभाव देखो मुन्ने हैं, श्याम प्रकाश हैं, हमारे भैया रजनीश हैं, गुड्डू सिंह हैं और तिलमय के सब महानुभाव, मलवा के महानुभाव सब लोग बैठे हैं। अब की बार आशीष सिंह हमारे भैया आशीष सिंह सोमवंशी ने देखो बहुत बड़ा सुंदर परिश्रम करके दिखाया, वो वृद्धि और विकास करके हमारे क्षेत्र के गणमान्यों को इसमें देखो दर्शन कराया। देखो सबका इसमें बड़ा सहयोग है। सभी महानुभाव हमारे सुशील सिंह मंत्री और भी सबके नाम भी नहीं जानते, हमारे तिलमय से ओम प्रकाश जी हैं, हमारे राठौर जी के यहाँ संतोष भैया और हमारे अन्नू सिंह हैं, कहते हैं इंद्रपाल के यहाँ से सब लोग धीरे धीरे सबका दर्शन और सबका इसमें बड़ा सहयोग है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे जीवन मंगलमय हो। हमारे भैया हाँ हमारे भैया हम दे देना देखो राकेश सिंह, सुधीर सिंह सब लोगों ने अपना अमूल्य प्रदान किया। और देखो इनका परम सहयोग है हमारे मोनू भैया ने कितना बढ़िया सुंदर ये मंच छाया कर दी है। पहले कोहरा गिरता था, टपकता था, लेकिन छाया में हम लोग बैठे हैं। संत महात्मा सब लोग प्रसन्न होकर के कथा सुनाते हैं, वो उनको भी हमारा आशीर्वाद। उधर भंडारा हमारे भैया महेंद्र सिंह, उन्होंने इसमें भी खूब मदद की, यज्ञशाला बनवाया, सबका इसमें सहयोग है। हम सबसे अरे भगवान से ये प्रार्थना करते हैं अभी सभी महानुभावों का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। हमारे आचार्यों ने हमारे संतों ने पधार करके खूब यज्ञ की शोभा बढ़ाई। हमारे भैया देखो यानी भोले सिंह भी दर्शन दे रहे हैं और इनका भी परम सहयोग है। ये देखने में बहुत शांत स्वरूप मालूम पड़ते हैं, लेकिन बड़ा ही पौरुषी पराक्रमी और इनका साहस देखो भैया जी। ये 651 रुपया कथा में अर्पण कर रहे हैं भगवान की तरफ से। खूब वृद्धि हो, विकास हो। और भैया क्या नाम सुनीत कुमार सिंह की तरफ से 101 मुद्रा और एक वक्ता की दक्षिणा का भी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। कोमल मिश्रा को बुलाने में इनका श्रेय है। सब लोगों को आशीर्वाद को भक्ति बढ़े और भगवान कल्याण करें, जीवन मंगलमय सुखमय हो। ज्यादा विस्तार न करके, क्योंकि बाबा रास बिहारी देखो बैठे हैं, बाबा रास बिहारी बोला देखो रास बिहारी बैठे हुए हैं, उनकी कथा प्रवचन आप लोग श्रवण करेंगे और आप लोगों का सबका जीवन। हाँ भैया छुन्ना
हमारे भैया चुन्ना सिंह, ये तो हमारे बड़े बहुत प्रेमी हैं। देखो इनके घर में बिटिया जी वो शिल्पी, देखो उनका बड़ा प्रेम, बड़े अरे श्रद्धा है। 251 मुद्रा अर्पण कर रहे हैं भगवान की तरफ से। भैया प्रसाद ले लो, चुन्ना प्रसाद ले लो। भगवान मंगल करें, जीवन मंगल करें। और एक देखो विशेष सूचना, एक आपका ये लाइव वीडियो देखो प्रसारित जो यहाँ पर हो रहा है, आप सभी यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर देखने के लिए चैनल का नाम है पंडित संतोष मिश्रा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे। और आईडी का नाम है सगुन मिश्रा 213 नंबर। इसी पर श्रीमद् भागवत जो आप लोगों ने आज की कथा और कल की भी कथा सुनी थी, इसी कहते हैं वीडियो पर आप लोग सर्च करके और घर बैठे श्रवण कर सकते हैं। हम तो कहते हैं सदा से रोज कथा सुनो, एक श्लोक कान में जरूर ही पढ़ना चाहिए। जीवन कल्याणमय होता है, मंगलमय होता है। सगुन मिश्रा लाइव स्टूडियो से आप लोग यकोच में देख सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, ज्यादा विस्तार करके। लेकिन हाँ, बाबा रस बिहारी जी कहते हैं भाई एक स्तुति हो जाए, क्योंकि अंतिम दिवस है ना, इसलिए एक स्तुति प्रार्थना संक्षेप में आप लोग बोल लीजिए। और हमारे भैया देखो शास्त्री जी आए हुए हैं, भागवत भगवान का पूजन करेंगे। और हमारे परीक्षित जी हैं, ये मूढ़ दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा तो सब लोग चढ़ा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भगवान के विश्राम की दक्षिणा जो भी चढ़ाना चाहेंगे सब चढ़ाएंगे। सभी लोग प्रेम से भगवान की प्रार्थना बोल लीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहूं,
कर्म कर तेरे अंत समय में प्राण तेजो अंतर समय में जान तजू साकार तुम्हारे हाथों में साकार तुम्हारे हाथों में मुझ में तुम में बस भेद यही मुझ में तुम में बस भेद यही हम नर हैं तुम नारायण हो हम नर हैं तुम नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में मैं हूँ संसार संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में संसार तुम्हारे हाथों अब सौंप दिया इस जीवन का अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे तुम्हारे हाथों में जो तू आया जगत में जो तू आया जगत में जगत सराहे तो जगत सरावे तो ऐसी करनी करी चले ऐसी करनी कर चले पीछे हसीन हो पीछे हसीन हो जगत में जब तू आया था जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था सभी हंसते तू रोता था बनावे जीवनी ऐसी बनावे जीवनी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा सभी रोवे तू हंसता जा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा